बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। भाइयों, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 24/2/2024, 24/2/2024। मैंने परसों के वीडियो में आप लोगों को बताया था क्या क्या होने वाला है। बहुत कुछ, उसे एक दिन पहले भी वीडियो डाला था तो बहुत कुछ बताया था। मैंने 5 दिनों का शेड्यूल भी जारी किया था कि भाई आप लोग क्या क्या करेंगे। आज दिन शनिवार है। साथ ही साथ आज रविदास जयंती भी है। संकट मोचन और शनिदेव अपना आशीर्वाद दे चुके। आज मौनी पूर्णिमा भी है। खैर, जो होना था सो बीत गया। जहाँ तक मैंने अपने वीडियो में कहा था, रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। हो सकता है कि वो आपको अपनी तरह चमकने के लिए विवश कर देंगे, अपनी तरह से चमकने के लिए विवश कर देंगे। उम्मीद भी यही है और ऐसा खबर भी है। खुलकर तो बताने से थोड़ा परहेज करता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी है और कुछ ऐसा करना नहीं चाहता जिससे कि होते होते काम, जैसे 24 दिसंबर को हो रहा था पिछले साल, तो 2-4 ढक्कन जैसे लोग थे ना हमारे बीच में, संघ के अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बोलने वाले झाजी यादव जी, दोनों मिलके है ना सत्यानाश कर दिए थे। इसलिए अब तो फिलहाल कुछ वैसी गलती तो मैं करने वाला नहीं, क्योंकि वो क्या है और मैं क्या हूं दोनों अच्छी तरह जानता हूं। आज वीडियो नहीं डालना चाहता था, लेकिन आप लोगों के बीच वीडियो नहीं डालता ना था। कुछ लोग है ना, लाख मना करने के बावजूद गधे के पैदाइशी गधे के गधे ही रहेंगे। वो ग्रुप में उल्टा पलटा चीज डाल ही देते हैं। सबसे पहले एक 22 तारीख का चिट्ठी वायरल हो रहा है आरटीआई के तहत। जो पूछा है वैसे सवाल अनगिनत बार पूछे गए, जबकि मैंने कई बार कहा है कि आपका काम योजना विकास विभाग या अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुत्ते की पूंछ बार बार एक ही सवाल करेंगे। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय कभी बताएगा कि 3 सदस्यीय कमेटी क्या है, या योजना विकास विभाग बताएगा? नहीं बताएगा। और इसके बारे में जब जानकारी सामान्य प्रशासन भी, जब मैंने कई बार कहा, एक बार नहीं हजारों बार कहा कि आपका काम सामान्य प्रशासन से हुआ, जिस सवाल का जवाब विभाग ने विधानसभा या विधान परिषद में दिया कि यह पैनल निरस्त है, तो निरस्त है। कोर्ट के द्वारा इन्हें खारिज कर दिया गया एलपीए का हवाला देकर। फिर भी अगर कोई बोल रहा है ढीठ की तरह, लाख गाली सुनने के बाद, कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, तो किसी के पिछवाड़े में यह दम नहीं हुआ कि जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाए। वो तो धन्य है सुनील ठाकुर और रामाशीष चचा जैसे लोगों का। रामाशीष चचा अगर पहले से मिलते तो और मजा आता, लेकिन बाद में मिला। खैर कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, यही कल्पना है। मैंने सारे रास्ते साफ कर दिए थे। मैंने 2019 में ही सारे रास्ते साफ कर दिए थे। मैंने बताया ना, वहां से बार बार एक ही जवाब आता। कारण जानते क्या? इन गधों को कारण बताने पे भी है ना समझ में नहीं आएगा। कारण क्या?
कारण एकमात्र चीज़ है कि अगर पैनल बहाल होगा ना तो 72,000 का हो जाएगा, और वो चीज़ होने नहीं जा रहा। कोर्ट के आदेश के आलोक में जो गए हैं उनका होगा। दूसरी बात, और उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पैनल पूरा का 72,000 की नौकरी देना कोई सामान्य बात नहीं है। किस चीज़ में लगाएगी सरकार? ये चीज़ जब बहुत समय पहले की बात है, यही बात को लेकर ना श्री रघुवंश बाबू के पास हम, मुरारी यादव और भी 2-4 लोग गए थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि बेटा तू लोग का इतना पैनल, इतना लड़के है, उसको सरकार कहाँ खा पाएगी। और इसकी वास्तविकता हमने समझे, इसकी वास्तविकता हमें समझ में आया उसी समय कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे। उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन संख्या इतनी अधिक थी ना, जिसके कारण एक बार तो 38,000 पे बात बनी, तो वहाँ पे बाबू साहब अपने विट्ठल कानिया और अपने रहनुमा के द्वारा गुलाटी मार दिए। होते होते 38,000 का होते होते रह गया था। तो ऐसे लोगों को आपने चुना था। तो खैर मुझे उसके ऊपर अब कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। और बारंबार मैं एक ही बात कह रहा हूं, फिर भी हमारे बीच ना इतने बड़े बड़े जाहिल है ना, फोन करके तंग करते हैं। जब मैं साफ साफ कह रहा हूं कि कोर्ट के, न्यायालय के शरण में जितने लोग गए, न्यायालय के शरण में जितने लोग गए हैं, न्यायालय मतलब वो फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच सब हो जाता है ना, जो भी गए हैं सुरक्षित है। फिर भी फोन करके भैया हम CWJC में, हम LPA में, दिक्कत होगा तो फिलहाल में दिक्कत अगर किसी को है तो कोर्ट गए जितने लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको है ना पैसे के लालच में ना इंटरवेनर बना दिया गया ना, उनको दिक्कत है, उनको दिक्कत है वास्तविकता में। मैं ये बात को ना बहुत पहले से जानता हूँ और आज से 4 साल से बोल रहा हूँ। लेकिन जो इंटरवेनर बने ना, इसके लिए खुद वो दोषी है। उन्होंने ऐसे लुटेरों पर भरोसा किया, ऐसे ढक्कन पे भरोसा, ऐसे धोखेबाजों पे भरोसा किया जो आपका होकर भी आपका नहीं था, केवल वो पैसा का यार था, पैसा का यार था, और आप लोगों का भविष्य। कल मैंने सुना एक वही लुटेरा दिन में माफी मांगता है, दिन में माफी मांगता है। बोला तो कि कई बार कहा कि मनोज वर्मा को बोलिए कि मेरे बारे में नहीं बोले, और दुश्मन मतलब कि आलोचना भी सबसे पहले वही शुरू करता है। पिछली बार देवानंद राय को बोला था ना कि इंटरवेनर बनाया, तो बीच में टपक गया लगाम से। कल फिर माफी मांगा दिन सुबह में, और फिर शाम में वही। तो ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोग जो प्रभोक्ता बोलते हैं या प्रवक्ता बोलते हैं अपने आप को, वो लोग है ना किसी का नहीं है, केवल पैसा का यार है। अभी बोल रहा PA पंचायत अलॉटेड। जिस जाहिल को, जिस गधे को, जिसको यह नहीं मालूम कि 3 सदस्यीय कमेटी क्यों बनी थी, वो 3 सदस्यीय कमेटी को त्रिस्तरीय कमेटी लिखता है। जिसको त्रिस्तरीय और 3 सदस्यीय का अंतर नहीं मालूम है, वो ढक्कन क्या बोलेगा। वो केवल है ना जानते क्या। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो 2-4 दिन के अंदर में, तो 2 दिन के अंदर में, तो 1-2 दिन के, 2-4 दिन नहीं, 1-2 दिन के अंदर में तो सब सामने आ जाएगा कि मनोज वर्मा सच बोलता था या झूठ बोलता था। ये लोग है ना किसका हो रहा है, चलो मान लिया, इसकी बात मान लिया कि मनोज वर्मा का हो रहा है, ओकर हो रहा है, चल नहीं हो रहा, मान लिया, उसी में तू खुश हो जा। तोरा हो रहा है ना, तुमको होने देगा भाई, लोग करने देगा तुमको। चाहे तुम गोपालगंज में रहो चाहे पटना में रहो, जिनको तुमने मामू बनाया, जिनका भविष्य तुमने दांव पे लगा दिया, तुम्हारे जैसे और कई चोट्टे थे जिन्होंने मात्र 50 रुपया और 100 रुपया के चलते, वो भी जब लड़का देने के लिए तैयार था, तत्पर था, दांव पे लगा दिया। जिसका नहीं होगा वो तुमको नौकरी करने देगा? नहीं देगा। और रही बात ना कि तुम कितने बड़े मक्कार हो, कितने बड़े मक्कार हो, इसकी बताने की जरूरत नहीं। तुम ही ना था, याद करो, किसी अधिकारी के पास आज तक नहीं गया, नेता के पास जाकर फोटो खिंचवा कर डाल देना, ये इसकी औकात के अंदर का चीज है, मान लेंगे। लेकिन अधिकारी के पास जाने की औकात इसकी नहीं है। एक बार याद है, जब
सचिवालय में हम सम्मी कपूर, सम्मी भाई और सुजीत गए थे बी राजेंद्र महोदय से मिलने के लिए। उसे एक दिन पहले ना ये बोला था कि हाँ हम उनसे मिल लिए, अब किसी को जाने की जरूरत नहीं। याद कीजिए, मुझे सारा घटनाक्रम याद है। जो आदमी दिल्ली में था अपने परिवार के साथ, उनसे साला ये जबरदस्ती मिल लिया सचिवालय में जाकर, जबकि सचिवालय में ना उस दिन वो थे ही नहीं। तो ऐसा ऐसा इसका कई जगह मक्कारी देखा है ना। ये मक्कार है और इसके जैसे कई लोग हैं। और जो ये बोल रहे हैं ना पंचायत, आप लोगों के बीच मतलब कि असमंजस, और खैर दो चार दिन दो चार दिन दो चार दिन के बाद बेटा ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा ही आएगा। मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता है। 2 मिनट का 4 मिनट का वीडियो नहीं डालता है, 2 मिनट का। सबका पाप सामने आ रहा है। जब पाप सामने आएगा तो कई को बाप आएगा। तीसरी बात, चौथी बात, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी के बहकावे में जो भी कोर्ट गए लोग हैं, किसी के बहकावे में नहीं रहे। और साथ ही साथ वैसे भाई जैसे एक झाझा का बबलू सांप बेचने वाला तो दारू है, दारू बेचता है, कई बार उसके घर पर रेड हो चुका है, अब मार भी खाया है, पुराने ऑडियो को वायरल कर देता है। अरे भैया तुम क्या ऑडियो को वायरल करोगे? पैसा का डिमांड करता है। ये पैसा, मैं किसी से जबरदस्ती पैसा नहीं लेता। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि जिसने भी मेरी मदद की है वो अपना केवल रखिएगा स्क्रीनशॉट। उसके बदले में जो मैं लिया हूँ उससे ज़्यादा दूंगा। अगर आपको इसका लाभ नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा। मैं तो खुलेआम कई बार वीडियो में कहा है। और किसी के पिछवाड़े में दम, जितनों ने लूटा किसी में है दम, ये बात बोलने का सार्वजनिक रूप से मनोज वर्मा बोलता है। क्या क्या मनोज वर्मा कर सकता है अभी इन बच्चों को मालूम नहीं है। क्योंकि है ना, चोरी झूठ बोल के किसी तरह अपना खर्चा निकालना। मैं कभी है ना दिए गए पैसे का इस्तेमाल पर्सनल नहीं किया हूँ। मेरे पास प्रत्येक का हिसाब है। और ये जो मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि इनका इस्तेमाल मैं अपने लिए कभी नहीं करता। उतना मेरे घर के काफ़ी है। तीसरी बात, चौथी बात, मैंने सार्वजनिक रूप से कोई संख्या नहीं बताई है। मैंने हमेशा कहा कि जो भी न्यायालय के शरण में गए हैं वो निश्चिंत रहे। इसलिए बार बार, न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट के शरण में, चाहे फर्स्ट बेंच होता है सेकंड बेंच दोनों होता है। सुन लीजिए, जो भी आएगा आपके सामने आएगा ना, धीरे धीरे सामने आएगा ना। फर्स्ट बार में नहीं आएगा, सेकंड बार में आएगा, सेकंड बार में नहीं आएगा, थर्ड बार में आएगा, लेकिन आएगा। आप लोग, मुझे न ज़्यादा बोलने की आदत है न कम बोलने की। मैं छोटे में समझा नहीं सकता। और आप लोग भी ऐसे हैं ना कि जो छोटा में समझाएंगे ना, बुलेटिन भाई साहब के जैसा, तो नहीं समझिएगा, चक्कर घिन्नी बन जाइएगा। ऐसे लोगों का है ना जो ऑडियो वीडियो डालते हैं ग्रुप में, उसको देख तो लीजिए। वो पियाक के जैसा आप डाल दिए। वो साल भर पहले का पंकज गुप्ता भी, इसका जब आप पंकज गुप्ता गया का उससे भी पूछ लीजिएगा क्या सच्चाई है क्या नहीं है। और मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं लेता। आपसे भले बोला कि मुझे मदद कीजिए, अगर आप सक्षम हैं तो आप दे रहे हैं। मेरे ऊपर ये दबाव नहीं, मैं ठग कर नहीं रहता कि आइए आपको है ना पूरा आपका लिस्ट बताते हैं आपका कहाँ हुआ है देख लीजिए, तो फलना जगह कर रहे हैं वहाँ पे ये देना है वो देना है। ऐसा काम नहीं करता। मुझे ज़रूरत है, चाहिए, दीजिए। अगर आप में क्षमता है तो दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। मैंने किसी के ऊपर दबाव नहीं, और ना ही। और साथ ही साथ एक और 2-4-10 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सुनने में आ रहा है कि मेरे नाम पे है ना ये ले लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो बोलते हैं कि मनोज वर्मा को देना है, ले दे दीजिए। 2-4 हैं, लेकिन आज तक उनके द्वारा कुछ नहीं दिया गया, न किया गया। और जिनको आप देते हैं मेरे से किसी आश्वासन पे कि वो मनोज वर्मा को देना, तो वो आप समझिए और वो जाने। जो दूर के हैं, और सीधा सीधी मैं एक बात कहता हूँ कि आप लोग सभी भाई खुशी मनाइए। दिन काटे नहीं कटती दिन ये रात, कहनी थी जो तुमसे दिल की बात। लो आज मैं कहता हूँ
इसको राग में तो मैं नहीं गा सकता, लेकिन वो वाला कहावत सुने है ना, कहानी सुने है ना, वो ए आनंद मोहन ए मोरे, अरे जो करे के बाद जल्दी कर, तो तू लोग टहनी से कहट बनी जा, जल्दी तैयार हो जा, तैयार हो जा, सारा चीज सूरज भगवान तार कृपा दिखा दिहन। तो ये चीज मिमिक्री कर रहा था, लेकिन आता नहीं है, कोशिश कर रहा था। तो सभी भाई या बहन जो भी हैं अपने सारे दस्तावेजों को तैयार कर ले। जो ये कह रहा है कि फलना का हुआ फलना का नहीं हुआ, बिल्कुल बेबुनियाद बोल रहा है। जितने भी न्यायालय के शरण में लोग गए हैं सही समय पे सही तरीके से ये करके, उनका होगा। और जो न्यायालय के शरण में अगर किसी तरह का गड़बड़ी भी है तो उसका भी कल्याण होगा। लेकिन जब 4 साल तक जब आपको बोला जा रहा था तो उस समय तो तैयार, आप लोग को उसी समय जागृत हो जाना चाहिए था कि मेरे साथ ऐसा फॉल्ट हुआ, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। वो जितना अगला दोषी है ना, उससे ज़्यादा आप खुद दोषी हैं। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपने किसी को दे दिया, किसी के भरोसे पे क्यों? जब नौकरी आपको करनी है तो किसी के भरोसे पे क्यों रहिएगा? क्या उसको तनख्वाह मिलेगा तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा? दूसरों पे लक्कड़ फेंकने की आदत है ना हमारे संग में बहुत ज्यादा है। बुरा नहीं मानिएगा, कड़वी बात है। आपका बाल बच्चा तो क्या मेरा बाल बच्चा नहीं है? आपका घर है तो मेरा घर नहीं है? आपका खर्च है तो मेरा खर्च नहीं है? तो ये बहाना करना कि नहीं ये दिक्कत है वो दिक्कत है, भाई नौकरी कीजिएगा, जब करना है आपको कोई काम करना है तो उसके लिए कोई बहाना कोई एक्सक्यूज नहीं होता। किसी पे अगर करते तो किसी पे पूर्णता भरोसा कीजिए, या नहीं करते हैं तो एकदम मत कीजिए। 2 नाव पर बैठकर सवारी नहीं की जा सकती। 2 नाव पर बैठकर सवारी, और आप लोग 2 नाव पे सवार होने वाले हमारे में से ज्यादातर लोग यही है। जो आदमी आपके हक के लिए लड़ा, आपके लिए यथासंभव काम किया, उसको गालियां देना, उसका आलोचना करना। लेकिन ऐसा भी मैं बार बार चेता रहा हूँ, वैसा भी दिन आएगा जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तो उसको लंबाई की अपनी पता चल जाएगी। ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। और एक नमूना है नवादा से ही, केसरी। कभी कभी तो इतना मन आता है ना कि क्या करे क्या नहीं करे, बेहुदा है। उसको क्या अकल के नाम पे तो वो है ना कुछ नहीं है ना, आज तक किसी तरह का अच्छा काम किया ना ये किया। पंकज केसरी क्या है? यहाँ चुगली करना, इसका चुगली करना, उसके पास उसका फोन पे, केवल फोन पे ही सेखी बगाड़ेगा। इसका पहले जीजा जी था सचिवालय में, अब मेहमान हो गया। साले का कितना जीजा है कितना मेहमान है आज तक खुद पता नहीं चला। डेली रसगुल्ला बांटिए तो कभी लड्डू बांटिए, जानकारी खाक नहीं। यहां से सुना वहां से सुना, बस बोल देना है। और चुगली करना इसकी पैदाइशी फितरत है। किसी से बात करेगा ना, अगर बात करेगा ना, एक बार जमुई का विश्वजीत था, उसके बारे में उल्टा पल्टा बोला, उस समय भी गाली दिया। कभी मुखिया जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेगा, तो कभी भारद्वाज के बारे में कभी बोलेगा, तो कभी किसी और के बारे में बोलेगा, कभी आलम के बारे में बोलेगा। तो इसका ना फितरत है चुगलखोर का। तो ऐसे लोग है ना, कब किसको मेहमान बना ले कब क्या बना ले कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों से ना इसका साथी भी एक आध गया का, वो तो कम, लेकिन ये लोग ना लतखोरी वाला काम करते हैं। तो ऐसे लतखोरों को कहता हूं कि शांति से रहो, जिंदगी आराम से कटेगा। बहुत दिक्कत होगा आने वाला समय में। और सभी भाई जो समय बताया है, लड्डू तो बटेगा, और उससे पहले भी बट सकता है, उस दिन भी बट सकता है, लेकिन बटेगा। निश्चिंत रहें। और जो भाई केस में नहीं गया वो भी निश्चिंत रहे, उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। अभी समय नहीं है बताने का, न सही समय है, क्योंकि
कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे मामला पेंडिंग में जाए। जो मैंने पिछले वीडियो में जो समय दिया था बिल्कुल अक्षर से सत्य दिया था। उससे पहले आप मिठाई खा सकते हैं, लेकिन उस दिन तो आप मोहल्ले में लड्डू बांटिएगा ही, जो अब तक मेरी जानकारी है, आज की भी जानकारी है। और बेकार का अनायास जब खुल के बता दिए तो अब है ना, जो भी होगा सामने आएगा 2-4 दिन में। और जो ये कह रहे थे ना कि पीए है, पंचायत अडॉप्टेड है या फलना चीज़ है, उनको भी समझ में आ जाएगा क्या है। कितना दिन तक बुड़बक बनाते। मनोज वर्मा बुड़बक नहीं बनाता। मनोज वर्मा ना सीधी बात बोलता है, नो बकवास। हम सीधी बात बोलते हैं, बकवास नहीं करते हैं। रोज सुबह शाम 2-4 बार का बुलेटिन जारी नहीं करते हैं। तो जो आदमी पदाधिकारी के साथ कभी आज तक गया नहीं, जिनके ना होने पे मिल लेता है जिनके पास नहीं जाता उनका फोटो तक डाल देता है, और जो इज्जत नहीं करते, जिनके पास है ना, उनका क्या औकात था वो पता चल जाता है। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन ही केवल कोर्ट वाले मैटर पे हुआ था। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन ही केवल कोर्ट वाले मैटर पे हुआ था। उसमें ना कोई आवंटित है ना बावंटित है, ना 12 है ना 13 है, ना आर्ट्स है ना साइंस है। बार बार बताया, जो भी न्यायालय के शरण में गए उनका पैनल बचा रहा, अब बाद बाकी का निरस्त हो गया। तो इसलिए ऐसे ढपोर संखियों, धोखेबाजों से सावधान रहेंगे। और योजना विकास विभाग के द्वारा जो आज लेटर वायरल हुआ है उस पे नहीं जाएंगे, क्षणिक भी नहीं। वो बार बार वही जवाब देगा, क्योंकि उस विभाग से आपका काम ही नहीं हुआ। और जो अति गोपनीय चीज़ था उसके बारे में जब विधानसभा में जवाब नहीं दिया तो अब देगी, ऐसा नहीं। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, तैयारी कीजिए। मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता। जब इतना मेहनत करके, जब सब मरे हुए थे, जब उसको जागृत किया और आज इस बुलंदी तक पहुंचा दिए कि आज अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे हैं, तो मैं ऐसा कोई कर्म कर ही नहीं सकता जिससे कि है ना, मेरे इतने खून पसीने का मेहनत बर्बाद चल जाए, व्यर्थ चल जाए। मेरा जो भी भाई है, चाहे वो आलम हो, आलम तो खैर मेरा सारा बात को ही जानता है, जितना मैं जानता हूँ उससे भी ज़्यादा वो जानता है। कारण को 2-4 जगह बात करता, हम बात नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लड़कों के रिश्तेदार हैं, जीजा, छाला, चाचा, नाना, तो किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने आप लोगों से मदद लिया, किसी और में है ना, इतने सारे नेता थे, सबने लिया, लेकिन किसी में है हिम्मत, बोलेगा, उसके पिछवाड़े में दम है? नहीं है। मैंने हर एक बार कहा, ऑडियो में कहा, वीडियो में कहा कि जिसने भी मुझे मेरी मदद की उसको सूद के साथ उसका वापस फल मिलेगा। कहा है कि नहीं? फिर उसको वायरल कर। जब मैं खुद कह रहा हूँ तो फिर अरे अपने जैसा चोट्टा मत समझो, पियांक मत समझो, किसी का ऑडियो वीडियो वायरल करके ना, और जो सच्चाई है ना वो सच्चाई। और ऐसे लोग जो मक्कार, जिन्होंने आपका साथी होकर आपको ठगा, आपको बरगलाया, कभी फोटो पेस्ट करके, तो कभी है ना बिना रहे दिल्ली में चला गया अधिकारी, उससे मिल भी लिया। तो ऐसे महान महान हस्तियों से ना आज पीए, अच्छा ये बताइए, कभी बोलता है उतना संख्या हो रहा है, फिर बोलता है कि उतना में तो पीए और पंचायत अलॉटेड। अरे जहां कोर्ट का मैटर वहां पीए कहाँ आ गया, सीए कहाँ आ गया, डीए कहाँ आ गया? साले जानकारी नहीं है। अभी मुंह मत खोलवा, बार बार माफी मांगते हो और फिर मुंह खोलने के लिए विवश करते हो। अभी जब खोलूंगा ना, बहुत कुछ बर्दाश्त करके रखा हूं। तू लोग ना अपनी, जितने लोगों का नाम लिया ना, वो अपनी निजता को ना रोक लें, समय रहते, नहीं तो जीना दुश्वार हो जाएगा। बेशर्म होंगे तो जो तुम्हारे लिए सही काम किया उसका यदि कर रहे, तो ये तुम्हारी बेशर्मी ही नजर आ रही है। जिस आदमी ने अपना भूख प्यास वजन तक कम हो गया इस काम के लिए, अब बेहुदा कहीं का बोलते हुए शर्म नहीं लगता है। तो उन्हीं लोगों में से तुम हो गए जो पड़ोसी को अब्बा कहता है। श्रेय लेना, लेकिन कुछ अच्छा किया हो तो श्रेय लेना।
केवल फोटो खिंचा कर डाल देना। तो मैं जानता हूँ ना, पदाधिकारी के पास जाने की औकात तुम्हारी नहीं, तुम लोगों की नहीं, क्योंकि वहाँ फोटो खींचने के लिए, क्लिक करने के लिए नहीं मिलेगा। जब फोटो क्लिक नहीं करोगे तो तभी तुम बोल सकते हो। मैं तो वहाँ से भी फोटो डाला था, अब बता भी दिया ना कौन कौन साथ में था, आप लोग को याद होगा। शम्मी कपूर, सुजीत, नालंदा वाला, और वो कि वहाँ पे गए तो वो नहीं थे, छुट्टी में थे, बता दिया गया था कल से ही गए, आए नहीं है। और ये नहीं आया तब ये मिल लिया, दिल्ली में थे वो तो ऐसे ऐसे कई बार इसका फ्रॉड ही दिया ना। फ्रॉड तो पैदाइशी फ्रॉड है। तो खैर आप लोग सब तैयारी कर ले, सब तैयारी कर ले, और सेलिब्रेशन की बात होगी। अगला वीडियो आपके लिए जब होगा तब डलाएगा, और इंतज़ार कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। इन जैसे लोगों के मुंह पे ताला लगे, इतना दिन बर्दाश्त किया ना, एक आध दो दिन और बर्दाश्त कीजिए, इनके मुंह पे ताला लगने जा रहा है तो जा रहा है। केवल आप लोग को भरोसा रखना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर रखना है, उनके मंत्रिमंडल के लोगों पर रखना है, और उनके अधिकारियों पर रखना है। इसके अलावा इन जैसे ना छुप कर लुटे रहे ना, जब काम एक बात और, जब काम मैंने बारंबार कहा कि काम को है ना केवल माननीय मुख्यमंत्री ही करेंगे, उनके आदेश के बगैर नहीं होगा। जब माननीय तेजस्वी जी थे, या आज माननीय सम्राट चौधरी जी भी हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा था जब तक उनका आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, और उनका आदेश होगा तो कोई रोक भी नहीं सकता। वही बात सत्य थी ना, वही बात हुआ ना। तो ये लोग है ना, जानते क्या, ढपोर संखी है। और इसके साथ ही साथ मेरे साथ देने के लिए सभी भाइयों का शुक्रिया। साथ ही साथ मैं कृपा नारायण का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ओम प्रकाश भाई का, रामा शिष्या का, रवि रंजन का, या फिर तरुण भाई का, मुश्ताक का, अनवर भाई का, विजय गौड़ का। इसके अलावा बहुत सारे, सुनील भाई का मसौड़ी वाले, आज भी मेरे साथ थे, वो गिरीश था। फिर बेगूसराय वाले सुनील भाई, चंद्रबली दरभंगा से, या फिर चंद्रमोहन झा, या फिर आपका ये सहरसा वाला प्राण मोहन झा। तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर कुछ करेंगे नहीं। विशेषकर प्राण मोहन झा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके ज़िले के ही दो चार लोग हैं ना, आपसे काफ़ी नफरत करते हैं, आपके बारे में बड़ा उल्टा पल्टा बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं, किसी के ऊपर आरोप लगा। अरे आरोप लगाइए, मैं कहता हूँ, आज जब मैं अपनी बातें समाप्त कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आप आरोप लगाइए, मेरी तरह आरोप लगाइए, कि उसको साबित भी कीजिए। ये नहीं कि किसी के ऊपर आरोप लगा दिए और कट लिए। अगला चोर है, बेईमान है, ठीक है मैं चोर हूँ, तो बताओ ना कैसे। हम तुमको जैसे बता रहे, नंगा कर रहे हैं ना कि तुम ऐसे ऐसे कर्म किए हो, वैसे मेरे बारे में बताओ, तब मानूंगा मर्द हो। ये नहीं कि आरोप लगा दिए, ये बेल्ट से मारेंगे, ये मारेंगे, मारने की औकात तुम्हारी नहीं है। ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले, तुम तो अगर मारोगे 4-5 बेल्ट तो मैं सह लूंगा, लेकिन ऊपर वाले की जब लाठी गिरेगी ना तो पूरे खानदान के साथ हो जाओगे। ऊपर से डरो, भगवान से डरो। मैं दो ही से डरता हूँ, एक सामने वाले की आंखों से, कि उसके आंखों से नज़र ना मिला सकूँ, वो मेरे लिए शर्म की बात होगी। दूसरा ना भगवान से, इसके अलावा तीसरा मैं किसी से नहीं डरता। देखते हो ना, मैं कभी ऐसा जानता हूँ कि मैं कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करूँगा जो लोगों की नज़रों से मुझे गिरा दे। नज़रों से गिरना ये सबसे घटिया काम है, और तुम्हें कई बार नज़रों से गिराया, फिर भी तुम बेशरम हो। तो बेशरम हो तुम लोग जैसे लोग, तुम जैसे लोग जितने भी हैं, नाम लिए ना, सारे के सारे बेशरम हैं। जो तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है उसका ही विरोध करते हो। तो खैर, जैसी नीयत वैसी बरकत। खुदा हाफिज। सब तैयारी कर लें, जो बोला है बिल्कुल अक्षरशः से सत्य बोला है। बहुत जल्द आप लोगों से मिलने को बेताब, आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद।